हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 31 दिसंबर और उम्मीद करती हूँ कि नया साल 2021 आप लोगों के लिए बहुत सारी सुख समृद्धि लाए और आप लोगों को बिजनेस में भी काफी मुनाफा हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या फिर अगर आप कोई सा भी बिजनेस करते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ आज, जिसे जान करके आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि क्यों कुछ बिजनेसेस चलते हैं, कुछ बिजनेसेस नहीं चलते हैं। आप जब अपने आसपास देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि कुछ सीएससी वीएलई ऐसे होते हैं जो 30 से 40 हजार, इनफैक्ट 50 हजार महीने तक भी कमा लेते हैं, और कुछ वीएलई ऐसे होते हैं जो मुश्किल से 2-4 हजार रुपए ही महीने कमा पाते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ऐसा सीक्रेट, क्या ऐसा सक्सेस फॉर्मूला होता है बिजनेस करने वाले दूसरे लोगों के पास, जो जहाँ पे कुछ लोग मात खा जाते हैं? ये सारी डिटेल्स मैं दूंगी आपको इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं थोड़ी डिटेल में समझाना चाहूंगी आप लोगों को कि आखिर बिजनेस वर्कआउट कैसे करता है और हमको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिनको ध्यान में रख करके हम अपना बिजनेस इंप्रूव कर सकते हैं। मैं जो भी ट्रिक्स दूंगी उसमें पैसे 1 रुपए भी खर्च नहीं होंगे, साथ ही साथ आपको कोई एक्स्ट्रा इनपुट या एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, बिजनेस सक्सेसफुली रन करने का मूल मंत्र ये होता है कि आप अपने कस्टमर को रिटेन कैसे करें। पहली बार जो कस्टमर आता है वो या तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से आता है या फिर जो उसकी नेसेसिटी, या फिर आप अगर उसके घर के आसपास रहते हैं, या कोई भी फैक्टर हो सकता है, इसीलिए पहली बार जो है कस्टमर आता है। लेकिन कस्टमर दूसरी बार आपके सेंटर पे आएगा या नहीं आएगा, आपका प्रोडक्ट बाय करेगा या नहीं करेगा, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगी ये कि मान लेते हैं कोई कस्टमर आपकी दुकान पे बिजली का बिल भरने आता है और वो बिजली का बिल भरता है। आप उसको अपसेल कुछ नहीं करते हैं, आप उसको दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास वो नहीं बताते हैं, आप उसको अच्छी सर्विस तो देते हैं, बिजली की बिल उसकी स्मूथली भरी जाती है, लेकिन आप उसको एडिशनल क्या क्या उनको फैसिलिटीज दे सकते हैं वो आप उनको बताते ही नहीं हैं। तो कस्टमर दोबारा आपके शॉप पे नहीं आएगा। अगर उसको फिर से बिजली का बिल जमा करना होगा तो हो सकता है वो वापस आए या फिर किसी दूसरे सेंटर पे चला जाएगा, क्योंकि बिजली बिल भरना कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हमें करना ये होता है कि जब भी कोई कस्टमर हमारी दुकान पे आता है तो उसका जो प्राइमरी सर्विस है वो तो देना ही है, हमको सेकेंडरी सर्विसेज हमेशा उसे पिच करनी होती है। जैसे हम उनको बोल सकते हैं कि अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो हम वो भी आपके लिए कर सकते हैं, अगर आपके पास फोर व्हीलर है उस पर फास्टैग लगानी है तो हम वो भी आपके लिए कर सकते हैं। अगर आपको पेंशन निकालने में, अगर आपके माता पिता को कोई दिक्कत हो रही है, उसके लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र चाहिए तो हम वो भी आपके लिए कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भी सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है, हमेशा उनको एक बार बता देना है कि हम ये आपके लिए कर सकते हैं, ताकि उसके टॉप ऑफ द माइंड में हमेशा ये रहे कि अगर मुझे कोई भी ज़रूरत है तो मैं इस वाले सेंटर पे जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये हमें ध्यान रखनी है हमेशा कि जो प्राइमरी सर्विस होती है उसके साथ साथ कुछ सेकेंडरी सर्विसेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई कार इंश्योरेंस कराने आया है, और जैसा कि आप जानते होंगे कि हरियाणा में बिजली बिल भरने पे फिलहाल कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कमीशन ही नहीं मिलता है बिजली बिल भरने पे। लेकिन फिर भी अगर आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक काम करके दे दोगे तो इससे होगा ये कि आप एक ऐसे सेंटर के जैसे सामने आएंगे जो लोगों की मदद करता है, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें जो दूसरे सेंटर्स नहीं कर रहे हैं। अगर हम खुद भी किसी दुकान पे जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं और वहां पे बाय वन गेट वन फ्री लगा होता है तो हमको चीजें काफी अट्रैक्ट करती हैं। तो आप ये सोचिए कि कस्टमर को क्या अट्रैक्ट करेगा, कस्टमर को जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दोगे वो भी काफी अट्रैक्ट करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले सीएससी ने एक स्कीम लॉन्च की है जहाँ पे जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, ई फाइल करा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे हमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं करना है कस्टमर से, लेकिन अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मिनट निकाल करके ये काम कर देंगे तो
हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी और डेफिनेटली कस्टमर वापस से हमारे पास ही आएगा। तीसरा मूल मंत्र ये है कि जो सीएससी ने ये लगाया था एक स्कीम की आप कैडेट्स को इनरोल करें और कैडेट के थ्रू आप काम कराएं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि कैडेट्स को जरूर आप यूटिलाइज करें। और मेरा पर्सनल सजेशन है कि कैडेट्स को आप कभी भी जो है सैलरी पे हायर ना करें, कमीशन बेसिस पे ही हायर करें। कमीशन बेसिस पे हायर करने से ये होता है कि कुछ लोगों के अंदर काम करने की इच्छा बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोग जो है जब कमीशन बेसिस पे काम करते हैं तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंश्योरेंस प्रीमियम भरने पे अच्छी खासी कमीशन मिलती है। अगर आप अकाउंट्स ओपन करते हैं तो अच्छी खासी कमीशन मिलती है। तो इन चीजों पे अगर आप 50 to 60% कमीशन इन कैडेट्स के लिए रख देंगे तो कैडेट्स जो हैं बहुत ज्यादा काम करेंगे। और ऐसे बहुत सारे वीएलई हैं जो अच्छा खासा यूटिलाइज कर रहे हैं कैडेट्स को। उनका जो बिजनेस है कंप्लीटली 3 times 4 times बढ़ गया है। तो ये चीज भी हमको ध्यान रखनी होगी। यही सेम चीज ऑपरेटर्स के ऊपर भी लागू होती है कि आप ऑपरेटर्स को जो है ज्यादा से ज्यादा कमीशन बेसिस पे रखें। एक अगर आप मिनिमम कोई फिक्स सैलरी रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आप उनको कमीशन दें जिससे कि उनको थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और वो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया काम कर सके। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि जो भी सीएससी स्कीम लाती है अगर उसमें 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि आधार यूसीएल को आप ले लीजिए, आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट काफी करना पड़ता है। अगर आप मान लेते हैं कि संजीवनी का काम ले लीजिए, उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर वोटर आईडी का काम तो वहां पे भी आपको प्रिंटर लेना पड़ता है। तो इस तरह का काम आप इनिशियली अगर एक नए वीएलई हैं तो आप ना लें, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लग जाता है और जब तक आप सारी चीजें सीखते हैं समझते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है और आपके ऊपर सिर्फ एक बोझ बना रहता है ये इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं तो ही इन्वेस्ट करें। अदरवाइज सीएससी में बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो सिर्फ आप एक लैपटॉप लेकर के बैठ जाओगे, एक स्कैनर आइरिस लेके बैठ जाओगे तो आप दे सकते हो लोगों को और उसमें भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। लास्ट टिप मैं आप लोगों को ये देना चाहती हूँ कि सिर्फ सीएससी के भरोसे ना रहें। सीएससी किसी स्टेट में अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता है, किसी स्टेट में बिल्कुल नहीं चलता है और सीएससी कितने दिन चलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोग याद रखिए कि सिर्फ सीएससी के भरोसे ना रहें। बहुत सारे ऐसे बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ से आप इसी तरह की सुविधाएं ले सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो आप उन पे भी ध्यान दें और साइमल्टेनियसली उन पे भी काम करते रहें। बेवजह का डीएम से पंगे ना लें, बेवजह उनको छेड़े नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीएलई आजकल ऐसा कर रहे हैं कि अगर उनको काम नहीं कंटिन्यू करना है सीएससी में तो वो बेवजह का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं डीएम के लिए। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल ना रखें। तो इन सारी चीजों को आप फॉलो करें और एक बार जब आपके कस्टमर्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कस्टमर्स जो एक बार जाकर के जाता है और दोबारा आता है, तो आप समझ लीजिए कि आपका बिजनेस ग्रोथ 100% होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।